थंडर स्ट्रॉम का मैंने देखा। अब थंडर स्ट्रॉम वो बता रहे हैं मट अगर आती है तो मैं इसको आगे कर लेती हूँ। तो जैसे ये खुश्क हो और अचार आज माशाल्लाह माशाल्लाह बन गया है हमारा। तो वीवर्स आपको अचार कैसा लगा और आप अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर और स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कवल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, कल से ही हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे। और मेरी अचार की तैयारियां भी साथ जारी हैं। और ये देखें मेरा अचार सुबह हो गई है। रात जो मैंने लहसुन को काटा था, रात को लेट नाइट मैंने इसको अंदर डाल दिया था। अम्मी ने कहा कि सुबह तक इसे ना रखना, लहसुन में कुछ नहीं लगाया था, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था। मिसाला रात इसलिए नहीं डाला था, वो अम्मी ने कहा कि ऐसे ना डालना, साफ़ करवा के डालना। अब औरत आई है हमसाई, तो मैंने उससे कहा है कि मुझे ये मिसाला साफ़ कर दो। आधा मिसाला अम्मी ने कहा था, तो आधा मिसाला सारा ये देखें इसमें सारा कुछ है। कलवंजी है, मेथरा है, राई है, सौंफ है, सूखा धनिया, सारी चीज़ें हैं। ये है इसने साफ़ किया, इसमें तिनके काफ़ी सारे निकले हैं। ये बाल्टी है, इसे धो के रखा है कि ताकि बाल्टी खुश्क होगी तो 1-2 दिन में इसमें डालेंगे। चमचा धो के इधर रखा है कि ताकि चमचे को फेरने के लिए। और साथ ये चने हैं, इसको रात मैंने मीठा सोडा नहीं लगाया था और इसको मैंने भिगो दिया था। सुबह इसे मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया और अब मैंने रखा है हवा में, धूप में। अम्मी ने कहा था नहीं रखना, हवा में रखना है। धूप जैसे इसमें अगर आती है तो मैं इसको आगे कर लेती हूँ। तो जैसे ये खुश्क होते हैं तो फिर ये अचार में ये और ये मसाला शामिल करके मिक्स करते रहेंगे। अम्मी इस तरह करती हैं कि 2-3 दिन इसमें करती रहती हैं, यानी कि अचार के अंदर मिक्स करती रहती हैं, बाल्टी में नहीं डालती। जब 2-4 दिन गुजर जाते हैं, जब उनको लगता है सारी चीज़ें डल गई हैं, मिसाले ठीक हो गए, उसके बाद हमें बाल्टी में डालती हैं और कहती हैं कि बाद में लोहे का बर्तन यूज़ नहीं करना। और अगर लोहे का चमचा है, लकड़ी का बेस्ट होता है, लोहे का चमचा है तो फिर वो थोड़ी देर निकाला और बस, बीच में नहीं रखना। कोई लकड़ी का बेहतरीन होती है, उससे अचार काला नहीं होता। लोहे की रखो तो वो काला करता है अचार को। ये कुछ रूल्स हैं। तो अब अचार का हो गया, तो अब मैं जाती हूँ अपने किचन की तरफ। कल बहुत सारे बर्तन थे, आप देख रहे थे, क्योंकि फ्रिज भी धोई, फिर और किचन का काम ये वो, देखिए कितने सारे बर्तन धोए हैं आज सुबह सुबह उठ के ये काम मैंने किए हैं। तो अब करने के बाद अब मैं बनाती हूँ नाश्ता बना के फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने और कामों की तरफ। और ये देखें, ये बाल्टी में यहाँ बोरी पड़ी होती थी, आपने अक्सर देखी होगी आपने। तो आज इस यहाँ बोरी हटा के और इसमें मैंने आटे को छान के यहाँ रखा है, ताकि क्योंकि पहले इसमें था आटा, उसको ख़त्म किया है और अब इसमें और छान के रखा है ताकि ना ये जगह ख़त्म हो। अब ये बाल्टी में आटा है, तो ये बाल्टी में जब आटा डाल लेंगे ना, समझ लो और आटा आने वाला है, अगला आटा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये नेक्स्ट तैयारी होती है। अब मैं जगह सेट करती हूँ और देखते हैं आज अंडे या दही के साथ, जिसके साथ नाश्ता करते हैं। और आगे जैसे ही मौसम आएगा, कभी दही, कभी अंडे, कभी क्या, कल तो दाल वाले पराठे बनाए थे और क्या कहते हैं अचार बन जाएगा, तो फिर तो अचार के मज़े होंगे। अचार के साथ खाया करेंगे, सुबह पराठा हो और लसूड़े हो, यकीन करें इसका नेमल बदल नहीं है। शाम को दाल चावल बनाए, ऊपर लसूड़े डालें, स्वाद ही कुछ और है। तो अब मैं ये तैयारी शुरू करती हूँ। फ्रिज में से निकालती हूँ मैं सामान, फ्रिज में से। देखिए आज वैसे मेरा फ्रिज कैसा लग रहा है आपको, वैसे चमक रहा है ना, धो धा के फ्रेश माशाल्लाह कल किया है। अब यहाँ से निकालती हूँ मैं आटा, ये आटा निकाल रही हूँ, इधर रखती हूँ। चले दही के साथ या अंडे के साथ, जहांगीर कह रहे हैं अंडा लाओ, पहले कहते हैं कि अंडा खाया नहीं जाता। ये देखें फ्रिज ऊपर से भी बिल्कुल साफ़ है। अभी साइडों पे कितनी बर्फ़ जमी हुई थी, अब धोया ना, बर्फ़ नहीं है। अब इसको भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे सही तरह ज़्यादा हीटिंग होने में। तो बर्फ़ का 1 कटोरा कूलर में डालना है, लेकिन अभी जमी नहीं है क्योंकि ज़रा देर करेगी अब जमने में। तो अब मैं आइसिंग होने में देर करेगी। अब ये करती हूँ, माशाल्लाह मुझे अचार की वजह से खुशी बड़ी हो रही है। ये देखिए
अब जहांगीर मुझे आवाज़ दे रहे हैं तो उनको वो कह रहे होंगे नाश्ते को इतनी देर कर दिया। तो नाश्ता बनाती हो आप लोग आजकल किस चीज़ से नाश्ता करते हैं ये बताइएगा। और आप में से किस किस को लसोड़ों का अचार पसंद है वो भी बताएं आप। जी वीवर्स, अब मैंने तेल में मसाला डाल दिया है, सारा साथ वाली से करवा लिया था, मसाला डाला है। और चने मैंने भिगो के रखे थे तो चने ले आई हूँ, चने भी अंदर डालती हूँ और मज़ेदार से अचार का लुत्फ़ उठाएंगे। और लाइटें बहुत जा रही हैं और आज कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म का मैंने देखा। अब थंडर स्टॉर्म वो बता रहे हैं मट्टी का, देखो बारिश होती है मट्टी, लेकिन मट्टी का थंडर स्टॉर्म बता रहे हैं कि काफ़ी मट्टी होगी शाम में। और जहांगीर बैठे हैं, लाइट का नामो निशान नज़र नहीं आता और बस बाहर बैठे हैं कि चले हवा तो आ रही है ना इर्द गिर्द से, चाहे मट्टी वाली आ रही है। ये देखें, अब मैंने इसमें चने भी डाल दिए हैं तो अब इसको मिक्स करते हैं। इसको हाथ नहीं लगाना होता, माएँ बड़ी सख्ती से मना करती हैं, बस चम्मच से हिलाते जाओ। बस दुआ करें अच्छा जायका बन जाए, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। हाँ घुमा रहे हो। जहांगीर को बड़ी फिक्र है कि ख़राब ना हो। मैंने सारी बनाई है, अम्मी से पूछ के। हाँ आपने सारी बनाई है और हाँ तो आप बिल्कुल आप, क्योंकि आपकी अम्मी ने बनाई और आपने भाई सेम बात है। तुम तो मिर्चें ज़्यादा डाल रही थी, मैंने तुम्हें बना के याद है, एक चम्मच तुमने वापस निकाल लिया। असल में अम्मी कह रही थी एक और, मुझे लगा एक और, वो असल में नमक का कह रही थी एक और, क्योंकि वीडियो कॉल थी तो मैंने तीसरा चम्मच डाल दिया लाल मिर्च का। पता जानी वो तो खट्टा जहर हो जाना। खट्टा जहर नहीं होता, फिर भी नहीं होता, इतना असर नहीं पड़ता। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो फिर भी नहीं होता। अब ये देखें मिक्स हो गया, इसको सुबह दोपहर शाम ऐसे चम्मच से मिक्स करते रहना है। फिर जब तेल का लेवल देखेंगे तेल और डलेगा इसमें, आपको भी नज़र आ रहा होगा। अभी ये पिएगा और इसमें और तेल भी डलेगा। अब ये हमारा अचार के सारे अज्जा है ना वो पूरे हो चुके हैं। अब इसकी सिर्फ 2-4 दिन इसी देगचे में मिक्सिंग होती रहेगी और इसमें तेल डालेंगे। फिर लाल बाल्टी जो मैंने धोई है उसमें डाल देंगे और पर ज़रा सा ऐसे दबाव दे देंगे और जो तेल कम होगा तेल डालेंगे। बस मैंने और कुछ नहीं डालना, बस यही कुछ था मेरा डालने के लिए और मेरा कोई वो नहीं है। इस चमचे को मैं ढक देती हूँ और इसके ऊपर जो प्लेट है इसके ऊपर दे देते हैं। बाकी शाम को अम्मी से वीडियो कॉल पे पूछेंगे और क्या करें। अब ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और किचन में ये बर्तन है काफ़ी जो धोए हैं इनको समेटती हूँ। खुश्क हो गए हैं, गीले बर्तन नहीं समेटती होती, अब खुश्क हुए हैं इनको समेट के रखती हूँ। और दोपहर में कल की भिंडियाँ पड़ी हैं वो खाएंगे और देखेंगे अगर भिंडियाँ कम हुई तो उसके साथ क्या खाना है। जहांगीर वैसे आपने क्या खाना है आज बताएंगे आप? पुदीने वाली चटनी। जब भी पूछो पुदीने वाली चटनी मेरी फेवरेट है। तुम अच्छा बना ही दिया करो, कभी बनाती भी हो। आज तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगी, आज बनाऊंगी, आज प्रॉमिस, क्योंकि कल पुदीना आया है। मैं कहता हूँ कुछ भी ना हो सिर्फ पुदीने वाली चटनी, खास तौर पे गर्मियों में ओए होए जबरदस्त। चले ठीक है, थोड़ी देर में जब आप नाश्ता खां, गरम गरम पतली पतली मंदरी मंदरी रोटी माने अली कार। अब्बू कहते थे मदली रोटी। अच्छा वो है ना, मैं बना दूंगी आपको। व्यूअर्स रात हो गई है और आज मैंने क्या काम किया, आज आई है बहुत ज़्यादा आंधी और साथ मैं बना रही हूँ, स्टीम किया था पीसों को, अब पीस को मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा रात को पीस केचप के साथ खाते हैं और साथ अचार को डाल दिया बाल्टी में। हाँ हाँ ये क्या अचार है, बाल्टी में डाल दिया माशाल्लाह से। इसको मैंने कहा दिन में 1 दफ़ा चम्मच हिलाना है इसका। और आज बहुत तेज़ मट्टी गट्टा आंधी आई है और बहुत लाइट गई है, शुक्र है लाइट आ गई है। मैंने कहा थोड़ा सा हम पीस फ्राई करें और लेट नाइट हो गई है, पीस फ्राई करके वो केचप के साथ खाते हैं। अब मौसम कुछ बेहतर हो गया लेकिन सुबह बड़ी सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। और यहाँ मैंने कहा कूलर भर लूँ, ये मैंने पाइप लगाया हुआ है कूलर में, मैंने कहा यहाँ पानी भरूँ, मोटर चलाई है, का पानी भर के सारे काम ख़त्म करके रखती हूँ। लाइट नहीं थी काफ़ी देर है, हर जगह बहुत मट्टी हो गया, हत्ता कि कल सारा घर धोया था क्योंकि कल फ्रिज धुला था ना तो सारा घर भी साथ धोया था। और आज देखेंगे घर में इतनी डस्ट फिर हो गई है, खिड़कियाँ नहीं है ना इसलिए डस्ट ज़्यादा हो जाती है। देखें पानी भर गया है, पानी बंद करते हैं 1 2 3 1 2 3। मोटर चला के भर रही थी पानी ताकि ना ठंडा पानी भरा जाए, इससे ज़रा ठंडी हवा आने के चांस बन जाएंगे। मोटर बंद कर देती हूँ। चले 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 हो गया यहाँ काम।
यहाँ कमरे में यहाँ कूलर की तार लगाती हूँ। आपको सारा मैं दिखा रही हूँ, करते क्या रहते हैं हम। तार ही नहीं मिल रही थी। कूलर की तार लगाते हैं, ये कूलर की तार लगा दी है। आप जिस टाइम कूलर चलाना होगा तो बस बटन चलाना है और यहाँ पे हम लेट जाएंगे। यहाँ पर चारपाई इधर भी डाल लेंगे, ऐसे भी होगा। ये पंखा मैं बंद करती हूँ, पंखा चलाया था। ये लाइट भी बंद करती हूँ। सारा लाइट अभी आई है, इतनी देर से, काफ़ी देर लाइट, सारा दिन यही रहा है क्योंकि हवा थी, इसलिए। देखें अब है ज़रा गर्द कम हुई है। सुबह सफाइयाँ और देखती हूँ मेरा पीस ख़राब तो नहीं हो गया। अब ये करती हूँ। और अचार आज माशाल्लाह बन गया है हमारा। तो व्यूअर्स, आपको अचार कैसा लगा और आप में से पीस किस किस को पसंद है, आपने बताना है। ये पीस किस किस को पसंद है। ये केचप के साथ तो करेंगे। पूरी फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में से निकालते हैं केचप। निकला 1 2 3 केचप। ये केचप निकाला, फ्रिज के नीचे रखा होता है। केचप निकाला। कल करेले पकाने का प्रोग्राम है। ये देखें करेले हैं, रखे हैं प्लेट में थोड़े से। यहाँ करेले मैंने कहा चलो प्याज करेले, लेकिन आज भिंडिया प्याज ख़त्म किया। करेले साफ़ कर लूँगी, चाहे दाल चावल बनाऊँ। परसों करेले पका लूँगी। रोज़ाना जैसे प्याज वाली हांडी नहीं खाई जाती। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, हमारा अचार कैसा लगा और हमारी लाइफ और हम कैसे लगे। और जहांगीर की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ, जहांगीर से भी मिलवा दूँ आप। जहांगीर कहाँ गए? हाँ जी, यूट्यूब ऑन है, सलाम कर लें। बंद करने लगी हूँ व्लॉग। अपनी तबीयत बताएं। हाँ, तबीयत आज बहुत ख़राब है मेरी। ना पीछे जो फसलियाँ होती हैं ना, उसका भाई निकल गया है। ना उठा जाता, ना बैठा जाता, ना लेटा जाता, ना खड़ा हुआ जाता है। नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किल होती है, वॉशरूम जाने में भी मुश्किल होती है। बस आपकी दुआ चाहिए, मुझे फटाफट सेहत मिल जाए, फटाफट सेहत मिल जाए। और फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जहांगीर की कमर में बहुत दर्द है, मेडिसिन मंगाई है। और आज लाइव में भी हम बता रहे थे कि मेडिसिन मंगाई है, इनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, हिला ही नहीं जा रहा। और मट्टी गट्टे से आपका क्या हाल है? मिट्टी घटा बहुत ज़्यादा है। मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता है कि जैसे हमारे घर विंडोज़ नहीं है, खिड़कियाँ वगैरह नहीं है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है अंदर। चलें, आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला जहांगीर को सेहत दे। जहांगीर अब आपकी तरफ से अल्लाह हाफिज़ हो गया और मेरा पीस जल जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको खुशबू आ रही है पीस की, देख के तो आएगी, दिल कर रहा है ना। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरा पीस जल जाएगा, इसलिए मैं इसको उतारती हूँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हमारी जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे लगता है पलटा नहीं जा रही। चलें, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।